प्रेम शुक्ला जी, अभी पैनलिस्ट में से किसी ने आपके ऊपर भी परिवारवाद के आरोप लगा दिए। उनका कहना है आप भी तो परिवारवादी पार्टी हैं। प्रेम शुक्ला जी, इसके पहले हालांकि मुझे बस यही जानकारी थी कि आप सामना के संपादक रहे हैं, आपकी फैमिली से कोई कौन रहा है? प्रेम शुक्ला जी कीजिए खुलासा। चित्रा जी, मुझे मेरी पिछली 5 पीढ़ियों में तो कोई राजनीति में नहीं दिखाई दे रहा है। पिछली 5 पीढ़ियों में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कोई राजनीति में रहा हो। अब भाई कहाँ से शोध लाया है श्रीमान धर्मेंद्र यादव जी, मैं भी परिवारवाद की उपज हूँ, अब ये वही जाने। अब चूंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई तर्क शेष बचा नहीं, आपने जो सटीक प्रश्न पूछा उस सटीक प्रश्न के बाद कोई उत्तर शेष नहीं है। ऐसे में जो मन में आया बोल के निकल जाना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। देखिए, साफ तौर पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि समाजवादी पार्टी में ये कह रहे हैं लोकतंत्र है। हर किसी ने देखा कि मंच पे अपने अब्बा हुजूर श्रीमान मुलायम सिंह यादव से श्रीमान अखिलेश यादव ने कैसे माइक छीन लिया था, कैसे पार्टी कब्जा की गई थी, कैसे लठैती पूरी से तरीके से की गई आपके थी। यहाँ तो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाया कोई। आज भी अगर आप कौन है कि एक नॉमिनेशन फाइल करने में पूरे विश्व में कोई एक आदमी नहीं मिला। बोल रहे हैं भाई, नहीं पूरे विश्व में एक आदमी नहीं मिला नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। अपनी बारी में प्लीज धर्मेंद्र जी उनकी बात हो जाए, वो चुपचाप सबको सुन रहे थे। भद्रता है ना, मैं तो इनको सुन रहा था भाई। सबने पूरे आपके अगर एबीपी न्यूज के आर्काइव में जाकर आज भी आप वो वीडियो फुटेज दिखा सकती है कि किस तरह से श्रीमान अखिलेश यादव ने अपने अब्बा हुजूर श्रीमान मुलायम सिंह यादव से माइक छीनकर कैसे पार्टी कब्जा की थी, शिवपाल सिंह यादव को कैसे अपमानित किया गया था, शिवपाल सिंह यादव कैसे निकाले गए और उसके बाद फिर शिवपाल सिंह यादव को कैसे शरण आने के लिए मजबूर किया गया। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और उनके परिवार के ही, जैसे अभी रोहित भाई ने बताया, एक ही परिवार से 2 बार तो ऐसा हुआ 14-19 कि सिर्फ परिवार के लोग ही थे। एक समय में एक ही परिवार के 46 लोग विविध पदों पर थे, जिला परिषद में थे, जिला पंचायत में थे, वो विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे। ऐसे 46 पदों पर सिर्फ मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग रहे हैं। तो इसको परिवारवाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अभी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की बात हो रही है और श्रीमान लालू प्रसाद यादव के प्रवक्ता कॉर्पोरेटाइजेशन पे बात कर रही थी। गजब है भाई, जिन लोगों ने जो है मतलब कन्विक्टेड आदमी, सजा याफ्ता चारा चोरी के मामले में और मेडिकल बेल पर है, वो उनका स्वास्थ्य है खराब, नहीं तो जेल में होते वो। ऐसा जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सजा याफ्ता अपराधी, चारा चोरी का सजा याफ्ता अपराधी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो कॉर्पोरेटाइजेशन में करप्शन में बात करें। जो स्वयं तेजस्वी चार्जशीटेड है, तेजस्वी यादव, आप जो है नौकरी लीजिए, जमीन कब्जा कर लेंगे। चार्जशीटेड मनीषा चार्जशीटेड, राबड़ी चार्जशीटेड, पूरा खानदान जो है विविध अपराधों में जो है अभियुक्त है। और वो बता रहे हैं दूसरों को ये ईमानदारी पे, नैतिकता पे, फिर बीच में चिचियाने लगी। मैं इनको सुन रहा था ना चित्रा जी, ये चिचिया कह रही हैं, ये बहन जी को चिचियाहट की आवश्यकता। अब अपनी बात पूरी करने से प्रियंका भारती जी से बात पूछेंगी। चारा चोर, अभद्र अपराधी जो मेडिकल बेल पर है, अपराधी लालू प्रसाद यादव चारा चोरी का सजा याफ्ता अपराधी है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए मुझे, सजा मिली है कि नहीं मिली है? सजा पाए हैं कि नहीं पाए हैं चारा चोरी में? प्रियंका भारती जी, किसी से छिपा हुआ है? ये मैं कोई ऐसा तथ्य बता रहा हूँ जो नया कहीं से निकाल के ला रहा हूँ। एक शब्द का कहाँ से बात कर रहे हैं नैतिकता पे? एक शब्द का, बोले प्रियंका भारती जी, हाँ बोलिए। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, बोले प्रियंका भारती जी। एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, चिचियाना। घर की महिलाओं से ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं क्या प्रेम शुक्ला? या यही सिखाया जाता है भाजपा के कार्यालय? चिचियाने वाले को चिचियाना अभद्र शब्द नहीं है। आप किस शब्द को चिचियाना गलत शब्द है? चिचियाना कहीं बताइए ना, कौन सा शब्द दुनिया जानता है, छोड़िए। चीखने वाले को चिचियाना कहते हैं। मैं देशों शब्दों का प्रयोग कर लूं तो अपराधी हूँ। अंग्रेजी बोलूं, फ्रेंच बोलूं, अंग्रेजी बोलूं, फ्रेंच बोलूं, मैं देशों शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, देसी आदमी हूँ। आरक्षण खोर पार्टी मध्य प्रदेश में अब आरक्षण पे आ गए, अब लालू जी पर नहीं आएगी, परिवार की बात नहीं होगी। अब प्रेम शुक्ला को दिक्कत, परिवारवाद भूल गया। प्रेम शुक्ला का आरक्षण नहीं होल्ड किया हुआ है,
परिवारवाद भूल गए अब प्रियंका जी को। 13% आरक्षण प्रियंका जी परिवारवाद भूल गए। क्या हुआ है? क्या हो गया? परिवारवाद पे नहीं बात करने वाले आप लोग, पिछड़ों का परिवारवाद पे बात नहीं करने करेंगे। वाले। अरे प्रियंका भारती जी, कौन आरक्षण को खत्म कर रहा है? कौन आरक्षण को खत्म कर रहा है? अब इस देश में सरकार की ओर से, सुनिए ना प्रियंका भारती जी, सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था की जा रही है -40 वाला डॉक्टर बनेगा, तो उसको लेकर भी जरा आप लोग मुंह खोल लिया करिए कि आरक्षण की सीमा भी उतनी होनी चाहिए कि -40 नंबर पाने वाला डॉक्टर ना बन जाए। दुनिया AI बना रही है, दुनिया चांद पर जा रही है, दुनिया क्या कर रही है, और हम यहाँ पर आरक्षण जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्गों को आरक्षण चाहिए प्रियंका भारती जी। और ये खुद मोहन भागवत जी की ओर से कहा गया था कि जब तक जो आरक्षित वर्ग है, जो जब तक चाहेगा तब तक आरक्षण लागू होना चाहिए। क्रीमी लेयर उठाकर बैठे हुए हैं, क्रीमी लेयर को हटाना चाहिए उन लोगों को जो आरक्षण खाकर बैठे हुए हैं लोग। उसी वर्ग के जो पैसे वाले लोग हैं वो गरीबों का आरक्षण खा जाते हैं। कोई ये जिसको आप तथाकथित मनुवाद कहती है ना, कोई उसका आरक्षण खाने नहीं जा रहा है। उसी वर्ग का जो क्रीमी लेयर है वो आरक्षण खा जाता है। अब आरक्षण का इतना रोना रोती है ना प्रियंका भारती जी, मुझे बहुत हैरानी होती है प्लीज। और ये झूठ बोलना छोड़ दीजिए प्रियंका भारती जी प्लीज। आरक्षण एक बहुत संवेदनशील विषय है, आरक्षण बेहद सेंसिटिव विषय है। इस पर मुझे लग रहा है उसी संवेदनशीलता के साथ आरक्षण खत्म कर दिया। अरे कहां खत्म किया? -40 वाले को तो सरकार डॉक्टर बनाने जा रही है, -40 वाले को तो डॉक्टर बनाने जा रही है, आरक्षण खत्म कर दिया। और आप लोग पीठ थपथपाएंगे। -40 वाले से कौन इलाज कराएगा बताइए जरा, कौन इलाज कराएगा -40 वाले डॉक्टर से? बताइए आप करेंगे क्या? होल्ड किया मध्य प्रदेश में 13% आरक्षण पिछड़ों का होल्ड करके। अरे मुझे लगता है ना ये आरक्षण पर झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। नितिन नवीन के तौर पर नवीन युग का शुभारंभ हो चुका है फिलहाल। ABP न्यूज आपको रखे आगे।